नमस्कार दोस्तों, एक हसीन सुबह के साथ आप देख रहे हैं राजीव इंटरनेशनल ट्रैवलर। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई राजीव यादव। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ आ गया हूँ और खेत में मुझे दातून मिल गया है और ये मेरे भाई साहब ने मुझे दिया है दातून तोड़कर, और मैं उनके खेत में हूँ। और काफ़ी समय से मैं इन लोगों से मिल नहीं पाया था, अपने भाई लोगों से, तो मैं यहाँ खेत में मिलने के लिए आ गया हूँ। और अब मैं उनके दूसरे वाले खेत में जा रहा हूँ क्योंकि मालूम चला कि दूसरे वाले भैया वहीं पे हैं। तो मैंने कहा कि चलो वहाँ देख आया जाए। और अभी करीब सुबह के 6:30 बज रहे होंगे और देखिए कितनी काफ़ी धूप है यहाँ पे। और लगभग हमारे यहाँ गेहूं की खेती लगभग सब काट दी गई है, थोड़ा मोड़ा लोगों का रह गया है, तो उसको भी 2-4 दिन हमारे यहाँ लगभग गेहूं की कटाई और दवाई सब ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे गांव में लगभग कहीं भी कच्चा रोड नहीं है, लगभग सब आरसीसी और डामर रोड है। और ये देखिए हमारे परिवार का ही, हमारे भाई का ये भूसा रखा हुआ है। देखिए हमारे भाई साहब यहाँ पे हैं यहाँ पे, और बोझे की ढुलाई हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक जगह इकट्ठा करके खेतों में से और फिर हमारे यहाँ इसको दवाई होती है, क्योंकि खेत में करने पे हमें बार बार भूसा लाने की दिक्कत होती है हम लोगों को। और हमारे चाचा भी यहीं पे खेत में ही हैं, और हमको लग रहा है कि हमारे जो छोटे वाले भाई हैं वो भी यहीं पे हैं, खेत में ही हैं, क्योंकि वो काफ़ी दूर हैं। और मैं मैं ज़्यादा दूर अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि पैर में कुछ लग जाएगा मेरे, क्योंकि ये कांटे वटे होते हैं इसके अंदर और वो खूट होते हैं इसके अंदर। तो हमारे छोटे वाले भाई साहब जो हैं ये प्राइमरी के टीचर हैं, और ये भी देखिए बोझा ढोने में लगे हुए हैं। ये हमारे छोटे भाई साहब हैं, ये प्राइमरी में टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल में। और देखिए ये भी खेत में लगे हुए हैं बोझा ढोने में, क्योंकि आजकल स्कूल जो है सुबह सुबह का है, मॉर्निंग का। तो मुझे लगता है कि 2-3 बोझ और पड़ा हुआ है, तो सोच रहे हैं कि ये बोझा ढोने के बाद नहा धोकर मैं अपना स्कूल निकल जाऊं, क्योंकि सुबह सुबह का आजकल स्कूल है मॉर्निंग का। और ये हमारे दूसरे भाई साहब हैं, ये भी बोझा ढोने में लगे हुए हैं। तो लगभग हमारे यहाँ लगभग सब लोग कोशिश यही करते हैं कि अपना काम स्वयं करें, क्योंकि मज़दूरों के भरोसे आजकल काम जो है ना हो नहीं पाता, क्योंकि उनको अब बोलने के लिए जाओ, फिर वो आएंगे नहीं आएंगे, कितना टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनके पास, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो लोग कोशिश यही करते हैं कि अपना काम खुद ही कर लें। और हमको लगता है 2-3 बोझ और पड़ा हुआ है। तो यही सब है गाँव का, तो यही है। यहाँ का वातावरण जो है ना बहुत अच्छा होता है, और यहाँ की मिट्टी की जो खुशबू है वो अलग ही आनंद देती है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जो है ना हमारे यहाँ बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चिकनी मिट्टी है। और जैसे इसमें बारिश की पानी पड़ता है, वैसे ही इस मिट्टी में चिपचिपाहट सी आ जाती है। और हमको लग रहा है कि अभी भाई सब जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि इसका स्कूल का टाइम हो गया है। तो यही है सब। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ आया नहीं था गांव, इस वजह से इन लोगों से मुलाकात मेरी नहीं हो पाती थी। और वो देखिए हमारे चाचा जो है पीछे से आ रहे हैं, और एक बोझा जो है और बचा हुआ है। तो ये सारा बोझा जो है इकट्ठा हो जाएगा, तो शाम को हो सकता है कि दौरी हो, क्योंकि अब हमारे यहाँ बहुत कम लोगों का रह गया है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर मशीन से कटवा लेते हैं कंबाइन से। जो थोड़ा मोड़ा खेत होता है जानवरों के लिए, जो भूसे उसे की व्यवस्था करनी होती है, उसी खेत को छोड़ा जाता है, बस भजन कीर्तन क्योंकि जानवरों को फिर भूसा की व्यवस्था भी करनी पड़ती है हम लोगों को। तो बस यही है सब। यहाँ की मिट्टी और यहाँ की हवा में बहुत सुकून महसूस होता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग कहावत कहते हैं कि शहर का दूध और गांव का पानी एक ही जैसा होता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है बहुत अच्छा होता है, और ना तो यहाँ कोई प्रदूषण है ना कोई कुछ।
और खुला वातावरण है और खुली जगह है, जिससे लोगों को साफ़ सुथरी हवाएं मिलती हैं। और ये हमारे चाचा हैं जो बोझा बांधने में लगे हुए हैं। तो यही सब है अपने पारिवारिक जीवन में। और जीवन में कुछ ना कुछ आदमी को करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। हाँ। और मेरे भाई साहब, इन्हीं भाई साहब ने दातुन तोड़ के मुझे दिया था करने के लिए। और देखिए फिर दोबारा चढ़ गए दातुन तोड़ने के लिए। और हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर नीम का दातुन ज़्यादा करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये मुंह के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है और दांतों के लिए, जिससे दांतों में कीड़े और पायरिया की शिकायत नहीं होती है और मुंह से स्मेल नहीं आती है। तो हमारे यहाँ लोग पेस्ट वेस्ट करना कम पसंद करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि दातुन करें। तो हमारे यहाँ एक हफ्ते की दातुन एक ही बार तोड़ ली जाती है, तो अपना रोज़ रोज़ नीम के ऊपर चढ़ना नहीं पड़ता और तोड़ना नहीं पड़ता। और ये हमारे भाई साहब हैं, बड़े ही मेहनती हैं और बड़े परिश्रमी हैं। इन्होंने भी बीएड कर रखा है, मगर अभी कोई टीचर की कोई ऐसी अभी वैकेंसी आई नहीं यूपी में। वैकेंसी आएगी तो ईश्वर ने चाहा तो ये भी हो जाएंगे। और देखिए सारे, और जो ये पत्ते हैं ये खेत के किनारे डाल देंगे, जिससे कीड़े मकोड़े जो है खेतों में नहीं आएंगे और कोई जानवर आएगा तो खा सकता है इसको। और धूप काफ़ी हो रही है, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि बस ये दातुन तोड़ लें भाई साहब, तो हम लोग जाएंगे अपना घर पे, थोड़ा आराम करेंगे। और यही सब हमारी दिनचर्या है। अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आप लोगों को अच्छा लगे, तो मैं आप लोगों से काफ़ी बार कह चुका हूँ और हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है मुझे, और मैं रोज़ रोज़ थोड़ा वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि अभी मेरी माताजी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। व्यापारी के लगे पैसा कमी रही, व्यापारी के खाली पैसा वाला और का वाला। तो तू एक कमर छोड़ दे कमावा आ चल खेती में कर, किसको खेती करे, कुछो के खेती कर। हम तो कुड़ैबे ना कि कुदैये ना, काहे ना चली, पैसा होता काहे ना चली। हम फोकस को जी सके। यही हमारे गांव के शंभू जी हैं, डाल दिया नहीं वीडियो। और यही मेरा गांव है। हमारे गांव में लगभग हमारे परिवार के लोग ही ज़्यादातर हैं, और हम एक ही परिवार के ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। और ये देखिए हमारे भाई साहब का खेत में पपीता का पेड़ लगा हुआ है और आम का भी है। अभी थोड़ा सा ये रास्ता जो है ख़राब हो गया है काफ़ी समय से, क्योंकि गाड़ियाँ आने की वजह से बार बार जो है ना थोड़ा सा, क्योंकि अगल बगल में जो है खेत है, थोड़ा सा ये ऊंचे बना हुआ है, तो जब मिट्टी कटाव करती है तो थोड़ा सा ये रोड जो है नीचे डाउन हो जाता है। और यहाँ इस गांव में लगभग हमारे परिवार के ही लोग, ज़्यादातर सब लोग हमारे परिवार के ही हैं, अदर लोग यहाँ नहीं हैं। तो यही सब है। और ये हमारे बड़े पापा का घर है, और इधर जो है वो भी हमारे चाचा ताऊ का ही घर है सब। और ये खेत भी लगभग हम ही लोगों सब हैं, पर हमारे परिवार के ही लगभग सब खेत हैं यहाँ पे। तो चलते हैं आगे थोड़ा सा भैया के यहाँ, और वहाँ देखते हैं क्या कर रहे हैं सब लोग। और ये मकान भी हमारे परिवार में ही है, हमारे चाचा ताऊ का मकान है हमारे। तो हमारे परिवार का ही मकान है ये।
और हमारे देखो ये हमारे भाई के लड़के हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये हमारे भाई का जो लड़का नलके पे बैठा हुआ है, ये हमारे भाई का छोटा लड़का है। और ये हमारे भाई साहब का बड़ा लड़का है जो टोटी से पानी हाथ धो रहा है। और हमारे यहाँ क्या है कि मछली से जो बनता है या मीट उट बनता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ घरों में नहीं बनता है, वो बाहर ही बनता है। तो वो बर्तन जो है उसको बाहर ही धो के बाहर ही रखा जाता है, क्योंकि उसको घर में नहीं ले सकते हैं। और ये हमारे भाई साहब का छोटा वाला लड़का है, तो यही सब इसी की जिम्मेवारी है बनाने वाने की। तो यही काम में लगा और बहुत ही मेहनती है। और आप ये समझ लो कि कलयुग का सरवन है ये, हमारे भैया की और भाभी की और बड़ी सेवा करता है। और साफ़ सफाई का इतना ध्यान रखता है कि पूछो नहीं। अब ये देखो सारे बर्तन धुल के यहाँ रख देगा, फिर 1-2 दिन के बाद जब भी इस तरह का खाने पीने का प्रोग्राम बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो बर्तन मीट मछली के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको घरों में नहीं रखते हैं हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोग नहीं खाते हैं। तो ये बर्तन जो है घर के बाहर ही रहता है। तो ये बर्तन जो है बाहर ही धुलना पड़ता है, तो लगा है। और ये हमारी चाची जी हैं जो अभी मैंने आप लोगों को मकान दिखाया था। तो इनसे मिलने के लिए भी आ गया, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग हैं और जीवन में कब कैसी परिस्थिति आ जाए कोई मालूम नहीं है। तो मैं जब भी गांव आता हूं तो मैं अपने परिवार में लगभग सबसे मिलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हर आदमी से मिलने पे उनकी विचारधाराएं, उनके मन की जो बातें हैं सुनने में, और उनसे ज्ञान जो है मुझे प्राप्त होता रहता है। और भैया तो अभी है नहीं, फ़िलहाल वो लोग ईंट के भट्ठे पे गए हुए हैं। और भाई के बच्चे हैं यहाँ पे। और चाची हमारे सामने खड़ी हुई हैं हमारी, तो मैंने कहा इनसे मिल लिया जाए। और आम तो इस बार काफ़ी लगा हुआ है, मगर हमको लग रहा है कि इस बार जिस तरह हवा बह रही है उस तरह आम इस बार रुकेगा नहीं, क्योंकि इतनी हवा में जो आम का जो मोर होता है वो गिर जाएगा। क्योंकि अगर हवा कम बहेगी तो कम गिरेगा, अगर हवा ज़्यादा बहेगी तो ज़्यादा गिरेगा। तो इस समय तो हवा काफ़ी बह रही है। और ये हमारे भाई का लड़का है बैठा हुआ कुर्सी पे, तो यहाँ बैठा हुआ। अब देखिए सोच रहा हूँ कि 10 मिनट आधा घंटा बैठ जाऊँ और फिर चलूँ यहाँ से। तो यहाँ अभी सुबह के समय तो ठंडा लगता है, मगर बाद में थोड़ी देर के बाद जो है ना यहाँ पे गर्म हो जाएगा। तो गर्म में आदमी को रुकने का मन नहीं करता यहाँ पे, तो आदमी सोचता है कि अपने घर चला जाए। और ये देखिए आम का पेड़ जो है, इसमें मोर जो है बहुत गिर रहा है, इतना गिर रहा है कि पूछो नहीं। तो और देखिए थोड़ा सा गेहूं का काम है, तो इस समय थोड़ा सा गेहूं सब फैले हुए हैं। और बुढ़ापे के शरीर में इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं। कुछ कह रही हैं चाची हमसे। तो अब देखिए ये हमारे काका हैं जो उधर से आ रहे हैं, और ये हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, नहा रहे हैं। और अभी भूसा लेके आए हैं खेत से, तो अब नहा धो के अपने काम धंधे पे जाएंगे। तो हमारे परिवार में लगभग सब सारे लोग बिजनेसमैन ही हैं। तो हमारे यहाँ लगभग काफ़ी लोग जो हैं हमारे यहाँ परिवार में से बिजनेस, और ये हमारे सबसे छोटे वाले भाई साहब हैं। तो ये देखिए भूसा जो है सब इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि जानवर के लिए साल भर की व्यवस्था हम लोगों को करनी पड़ती है। और एक बार साल भर की व्यवस्था हो गई तो फिर पूरे साल जानवरों के लिए बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि फिर बारिश वरिश आने लगती है, फिर दिक्कत होती है। और एक बार साल में भूसा रखने से ये होता है कि आदमी को बार बार दिक्कतें नहीं होती हैं, क्योंकि आजकल क्या है सब लोग जो है ना मशीन से कटवा देते हैं। तो इस वजह से भूसा आदमी को एक हिसाब से बनवाना पड़ता है, क्योंकि भूसा नहीं बनवाएंगे तो फिर जानवरों को दिक्कत होती है। और
मैं यही कहने का मतलब यही है कि मैं आप लोगों को अपने वीडियो में आप लोगों को अच्छी अच्छी जगह दिखाता रहता हूँ और अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। आप अगर मेरे चैनल में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि वीडियो को बनाना, फिर आप लोगों से क्या बात करनी है, क्या क्या बताना है आप लोगों को, क्या दिखाना है आप लोगों को परिवार में, तो काफ़ी एडिटिंग में मुझे समय लगता है। और एडिटिंग करने के बाद फिर इसको अपलोड करना होता है। और ये देखिए हमारे भाई के बच्चे ये सब स्कूल जाने के लिए तैयार हैं और ये छोटा वाला है। तो मैं सुबह सुबह जब भी मेरे पास टाइम मिलता है तो सबसे पहले मैं सुबह चाय पीकर और मैं इधर घूमने के लिए आ जाता हूँ।